कभी कभी कुछ स्टेटमेंट्स को सुनकर के ऐसा महसूस होता है कि भाई कोई इतना डम्ब कैसे हो सकता है, या मे बी कोई इतना ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश क्यों ही करता है कि उसकी इमेज लास्ट में एक क्लाउन की तरह उभर करके आए, जो सेम चीज सिद्धार्थ आनंद के साथ में हो रही है। क्योंकि रिसेंटली गलाटा प्लस के साथ उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि भाई फाइटर इसलिए फ्लॉप हो गई क्योंकि 90% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो प्लेन में बैठी नहीं, उनके पास पासपोर्ट नहीं है, वो एयरपोर्ट नहीं गए, तो उन्हें आइडिया ही नहीं है कि हवा में क्या चल रहा है, और इस वजह से जो एक्सीलरेशन उन्हें फील होना चाहिए था वो हो ही नहीं पाया। इससे डम्बे शिटेस्ट इलॉजिकल स्टेटमेंट तो क्या ही होगा। फिर लोगों ने भी इनको कमेंट सेक्शन में वैसे ही जवाब दिए कि भाई पठान तो फिर इसलिए हिट हो गई होगी क्योंकि 90% लोग इंडिया के रॉ एजेंट्स हैं, या फिर ओपेनहाइमर को इंडिया में लोगों ने इसलिए पसंद किया क्योंकि 90% ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया में बॉम्ब बनाना चाहती है। हाँ, मतलब समझ में आता है कि तुम थोड़ा बहुत टोपी इधर उधर फिरा सकते हो, लेकिन पूरी तरीके से अपनी पिक्चर ना हिट होने का ब्लेम ऑडियंस पर डालना, वो भी इतना लेम रीजन देते हुए, इससे बुरा क्या ही हो सकता है। रिसेंटली अभी जब कॉफी विद करण में करण जौहर ने रोहित शेट्टी से ये सवाल पूछा कि भाई सर्कस क्यों फ्लॉप हो गई थी, तो उन्होंने पूरी तरीके से ये बात एक्सेप्ट की कि आई फेल्ड एज एन डायरेक्टर, और सिद्धार्थ आनंद को भी ये बात समझनी होगी कि उनकी पिक्चर में ही कोई कमी थी। डेफिनेटली आपने कोशिश अच्छी की होगी, लेकिन ऑडियंस आजकल की शार्प माइंडेड है, उन्होंने भी टॉप गन देखी है एंड उनको अच्छे से पता है कि हमें हमारा कीमती समय और पैसा कहाँ और किस तरीके से इन्वेस्ट करना है। मैंने भी फाइटर दोबारा देखी और मुझे रियलाइज हुआ कि वाकई में उसका स्क्रीन प्ले काफी वीक था। स्टोरी तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की है ही, जो मैंने ट्रेलर में ही वॉर्न कर दिया था कि फिर से यही वही सेम ओल्ड कॉन्सेप्ट ना रिपीट करें, और अगर आपने किया है तो प्लीज ये एक्सपेक्ट करना छोड़ दो कि ऑडियंस आपको बार बार सेम रेपिटेटिव चीज के लिए मौका देगी। फिर आपका प्रमोशनल मटेरियल भी इतना वीक था जिसको देख करके तो मन ही नहीं कर रहा था पिक्चर देखने का। उसके बावजूद भी आज की डेट में फाइटर ने 175 करोड़ के आसपास कमा लिए हैं, मतलब जितना ये डिजर्व करती थी इसको मिल गया है, वो भी ऑडियंस की वजह से। लेकिन फिर पब्लिक के लिए ही ऐसे वाहियात स्टेटमेंट देना, मतलब मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। और इससे ये भी पता चलता है कि आजकल कॉमन सेंस तो बिल्कुल भी कॉमन नहीं है लोगों के बीच में, क्योंकि अगर होता तो सिद्धार्थ आनंद यानी फाइटर के डायरेक्टर साहब ये बात समझ जाते कि लोगों की जो अप्रोच है सिनेमा को लेकर के वो लार्जर देन लाइफ कंटेंट या फिर लार्जर देन लाइफ वाले हीरो की तरफ आजकल ज्यादा है। वो वही चीजें देखना चाहते हैं जो वो रोज नहीं देखते, जो उनके लिए कॉमन नहीं है। और इसीलिए अगर आपने थोड़े बहुत एफर्ट किए होते, एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की होती, उसी 2023 वाले सेम ओल्ड कॉन्सेप्ट को रिपीट करने की कोशिश ना की होती, या जितने एफर्ट आप इन लेम स्टेटमेंट्स को देने में लगा रहे हो उतने एफर्ट अगर आपने फिल्म मेकिंग में लगाए होते, तो डेफिनेटली आपकी फिल्म तो हिट होती ही होती। साथ ही में आपकी वजह से ऋतिक रोशन जैसे एक्टर की वर्सिटैलिटी और हार्ड वर्क भी वेस्ट ना होता। पिछले साल से 3 बार हम ऐसी सिचुएशंस देख चुके हैं जहां पर डायरेक्टर ने शायद अपनी एरोगेंस की वजह से अपनी मूवीज को डिफेंड करने की कोशिश की है। पहला तो ओम राउत ने की थी आदि पुरुष को, पहले तो ऐसी क्रैप बना दी, फिर उसको रिलीजियस वे से चलाने की कोशिश तो बहुत की थी लेकिन वो नहीं चल पाई, तो फिर बहुत ही तरीके से उसको डिफेंड किया जो कि वाहियात रहा। उसके बाद संदीप रेड्डी वांगा, उनकी पिक्चर चल तो गई, इसीलिए उन्होंने सबको बेवकूफ साबित कर दिया। जो हूँ मैं हूँ, उसके अलावा इस दुनिया में जो भी यहाँ पर बैठा हुआ है सबके सब पागल है। एंड तीसरा आपके सामने सिद्धार्थ आनंद, उन्होंने भी इंडिया पाकिस्तान वाले लेवल से अपनी पिक्चर को चलाने की कोशिश तो की थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया, तो फिर अब सारा ब्लेम ऑडियंस के ऊपर। इससे ये पता चलता है कि भैया अगर पिक्चर नहीं चली तब तो ऑडियंस के ऊपर सब कुछ डाला ही जाएगा, लेकिन अगर पिक्चर चल गई तो सारा क्रेडिट ले जाएंगे फिल्म मेकर्स एंड उनकी टीम। लेकिन उनको ये समझना होगा कि अगर आप अच्छी पिक्चर बनाओगे तो डेफिनेटली ऑडियंस मौका देगी, लेकिन अगर नहीं बनाओगे तो कैसे मिल जाएगा। इसीलिए एट द एंड ऑफ द डे ऑडियंस इज एवरीथिंग। खैर, काश हम सब प्लेन में बैठे होते, हम भी नहीं बैठे यार, लेकिन फिर भी हमने 2 बार फाइटर कैसे देख ली। जोक्स अपार्ट, मैं आपको एट लास्ट ये बता दूं कि फाइटर ने अब तक 175 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। एंड अब तो आप भूल ही जाओ क्योंकि अगले हफ्ते शाहिद कपूर की नई फिल्म आ रही है, तो फाइटर लगभग हट ही जाएगी। एंड 200 करोड़ शायद इसका लाइफ टाइम इंडिया का कलेक्शन होगा। एंड बहुत जल्द इसी तरीके से फाइटर एक ऑफिशियल फ्लॉप भी डिक्लेयर हो जाएगी। फिर आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये जो वाहियात स्टेटमेंट्स देते हैं डायरेक्टर लोग, आपका क्या इसमें थॉट है, ऐसा क्यों बोलते हैं, मतलब क्यों नहीं चली फाइटर। जो भी दिमाग में है लिखना जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी सेफ, टेक केयर, लव यू ऑल।